Hello students, we are going to start exercise 14.2. Question number 1 we are going to do. Read the statement carefully. Blood groups of 30 students of class 8th are recorded as follows. 8th class के 30 students के blood group दे रखे हैं जी. Represent this data in the form of a frequency distribution table. इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. अभी समझेंगे कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. तो देखिए अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है और डेटा को कलेक्ट करना सीखा था. ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो अब देखते हैं डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है. चलिए ध्यान से समझते हैं. और हाँ, एक चीज़ ये भी समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है. देखिए फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई वैल्यू कितनी बार आती है. मैं कहूँगा कि काउंटिंग समझ लो एक बार. कोई वैल्यू कितनी बार आती है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. राइट. कई बार क्या होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा डिस्कशन में आता है कि ये काम आप कितनी बार करते हो या कोई भी ऐसा काम, तो आपसे पूछा जाता है इसको बोलते कैसे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. ठीक है. तो है कुछ नहीं है, जनरली यूज़ करते हैं इस वर्ड को. और फ्रीक्वेंसी वर्ड मतलब काउंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि कौन सी चीज़ का काउंटिंग कितनी है उसी का ही टेबल बनाएंगे. तो बस आसान सा जो मैंने बोला है वही काम करने वाले हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है उसी का टेबल बनाना है. तो देखिए इस डेटा को प्रेजेंटेशन कैसे होगी. ये तो रॉ डेटा है ना, आपने कलेक्ट कर लिया. इसकी प्रेजेंटेशन बड़े अच्छे फॉर्म में हो सकती है. ब्लड ग्रुप एक हेडिंग टेबल की, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमने पढ़ा था ना कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, तीनों चीज़ें इसमें होंगी. जैसे इसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन सा यूज़ हो रहा है. एक तो ब्लड ग्रुप ए यूज़ हो रहा है, दूसरे नंबर पे बी यूज़ हो रहा है, ओ यूज़ हो रहा है और ए बी यूज़ हो रहा है. ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. अब ये 4 ब्लड ग्रुप यूज़ हो रहे हैं. देखते हैं, काउंटिंग करनी है कि ए कितनी बार आता है, बी कितनी बार आता है, ओ कितनी बार आ रहा है और ए बी. ए ब्लड ग्रुप यहाँ पर अगर टोटल करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स ए ब्लड ग्रुप आ रहा है. बी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आया. ओ ब्लड ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 टाइम्स ओ ब्लड ग्रुप आया. ए बी 1 2 3, तो ये 3 टाइम्स आया. अब आपने नोट किया, आप कॉपी पे किसी का डेटा कलेक्ट कर लिया, मान लो क्लास के 30 स्टूडेंट्स का, ऐसे हर बार काउंटिंग करोगे. उसको प्रेजेंटेशन देखो सिस्टमेटिक वे में कर दे कि मेरी क्लास में ए ब्लड ग्रुप के 9 बच्चे हैं, बी ब्लड ग्रुप के 6 बच्चे हैं, ओ के 12 हैं, ए बी के 3 हैं. अभी यहाँ पर टोटल करते हैं. क्या करते हैं, टोटल. इसका टोटल कितना आया ये भी चेक कर लेते हैं. 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 + 9 30. हाँ अब ठीक है. टोटल भी ठीक होना चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि सब ठीक है. तो बस यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि अब देखो ना इसको कितना सिस्टमेटिक कर दिया. यहाँ अगर रो डेटा ऐसे ही पड़ा रहता तो हम कैसे कोई एनालिसिस कर सकते थे. नहीं, इस डेटा को प्रेजेंट किया एक सिस्टमेटिक वे में और इसके बाद यहाँ से एनालिसिस आसान है. देखो एनालिसिस का क्वेश्चन भी दे रखा है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. यहाँ से देख के, इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप है ना, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो जब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है वही मोस्ट कॉमन है. ये 12 काउंटिंग किसकी है, ओ की. तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है जी, ओ है.
और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप यानी कि जो कम स्टूडेंट्स में होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ऐसा कौन सा है? ये 3 के सामने क्या है? ए बी, यानी कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ए बी, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ। तो अब एक बात समझनी है, इस एक्सरसाइज में हम डेटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे। पिछली एक्सरसाइज में डेटा कलेक्ट किया हमने, अब डेटा की प्रेजेंटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आज कवर किया, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्ट समझने वाला था कि प्रेजेंटेशन करके वहाँ से एनालिसिस करनी आसान है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसी को बोलते हैं। और इसमें से देखो एनालिसिस करके हमने ब्लड ग्रुप भी निकाला, राइट। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।